आज हम लोग बात करेंगे गंगा में दक्षिणी छोर से आकर मिलने वाली नदियाँ। ये हमारी गंगा नदी हो गई, ये यमुना नदी, ये चंबल नदी, ये बनास नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी, सोन नदी, दामोदर नदी। ये हमारी गंगा नदी में दक्षिणी छोर से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो हम बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। तो उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद से, ये भी उत्तराखंड है। यमुनोत्री हिमखंड उत्तराखंड से निकलती है। और ये जो गंगा माँ आकर मिलती है, तो इसका जो अंतिम स्थल ये इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज। ये लगभग 1000 किलोमीटर तक गंगा नदी के समानांतर चलती हुई अंत में ये गंगा नदी में इलाहाबाद के आसपास मिल जाती है। ये यहाँ एक ध्यान देने बात है, यहाँ ये यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी जो इसकी सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई है 1384 किलोमीटर। 1384 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ प्रमुख इस मैप को देख कर आपको पता चलती है। सबसे पहले तो ये चंबल नदी है, एक तो प्रमुख सहायक नदी चंबल, केन, बेतवा और बनास, ससुरकोड़ी। ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब हम बात कर लेते हैं किनारे बसे शहरों के बारे में। प्रमुख बसे शहरों के बारे में। तो इसमें तो एक प्रमुख ये दिल्ली। बसे शहरों में दिल्ली, आगरा और इलाहाबाद। तो संगम प्रयागराज। ये प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसी हुई है। इसलिए कई बार ये पूछा जाता है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है। तो ये आपको एक याद रहेगा, तो इसका पूरे संगम याद कर सकते हैं। ये किनारे बसे शहरों के बारे में हो गए। ये हमारी यमुना नदी के बारे में फैक्ट हो गए। इससे ज़्यादा जानकारियाँ हमें सरकारी परीक्षाओं में नहीं सरकारी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है। दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास के बारे में जब बात कर लेते हैं। ये बाकी इसके जो है छोटी छोटी सहायक नदियाँ, इसका उद्गम स्थल जान लेंगे और जो जहाँ आकर मिलती है वो स्थल, और इसकी लंबाई जान लेंगे। इसका जो बनास नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है खामनेर की पहाड़ी से है। खामनेर की पहाड़ी। और ये जब चंबल नदी में आकर मिलती है, जहाँ चंबल नदी में आकर मिलती है, इसको सवाई माधोपुर कहते हैं। सवाई माधोपुर में आकर यमुना चंबल में मिल जाती है। और ये खारमेर से उद्गम स्थल हो गया।
उद्गम स्थल ये चंबल नदी में आकर मिलती है। इसकी टोटल लंबाई की बात कर ले तो 480 किलोमीटर। बस। और एक बात ये पूर्णतः जो बनास नदी है पूर्णतः राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान में ही बहती है। ये हो सकता है पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। अब ये मैं दूसरा नदी है चंबल। चंबल की बात कर लेते हैं। इसके जो उद्गम स्थल है मालवा के पठार के महू के पास, मालवा के पठार महू के पास इसका उद्गम स्थल है। और ये जब चंबल नदी गंगा में यमुना में जाकर मिलती है, तो इस जो इटावा जो यमुना में मिलती है, ये इटावा के पास यमुना में मिलती है। इसकी आम जानकारी जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे इसकी टोटल लंबाई कितनी है। इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। और अब ये जान लें कि इसकी कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित है, जो इस प्रकार है कि ये चंबल नदी है। चंबल की नदियों के जो इस प्रकार देख लें, चंबल नदी जो इस प्रकार बहती है तो आसपास के क्षेत्र में इतना इसकी आसपास के क्षेत्र के जो इसकी घाटी, उसकी मटियाँ इतना कमज़ोर है, भुरभुरा है कि जब भी बरसात आती है तो हर साल घरी खाइयाँ बना देती है। एक खाइयाँ 20 फुट 30 फुट घरी खाइयाँ बनती है। इस प्रकार से एक बीहड़ क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ डाकुओं का बसेरा बहुत आम जगह हो गया था डाकुओं का बसेरा। इसलिए यह जो चंबल घाटी है, इसको बोला जाता था डाकुओं का स्थान। कई प्रसिद्ध डाकुओं इस चंबल घाटी से संबंधित थे। लेकिन आज की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इस जो चंबल घाटी है इसको चंबल घाटी है इस क्षेत्र को एग्रीकल्चरल बनाने के लिए इसमें एक परियोजना चला रही है। इसमें कई प्रकार की डैम बनाने का परियोजना, इसके नदियों को जो भुरभुरापन है उसको कठोरपन देना, इस तरह से कठोरपन देना। और ये जो गहरी खाइयाँ बनी हुई है, ये जो खाइयाँ बनी हुई है इसको फ्लैट आकार देना, समतल आकार देना। इस तरह से ये चंबल नदी का विकास क्षेत्र का परियोजना है, जो हाल फिलहाल में शिलान्यास हो गया और इसका क्रियान्वयन होना भी बाकी है। इसी क्षेत्र में इसमें गांधी सागर नाम का एक डैम बना है कोटा में। ये बहुत फेमस है, इस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी सागर डैम किस शहर के किनारे है, कोटा, और किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ये हमारी चंबल नदी के बारे में बात हो गई। अब मैं अगला बात कर लेता हूँ अगला बात कर लेता हूँ बेतवा नदी। बेतवा नदी है, ये जो भोपाल के आसपास निकलती है, और ये यमुना, हमें ये ध्यान देना होगा। अभी तक जो चंबल मैंने पढ़ा, ये चंबल नदी भी यमुना में इटावा के पास मिल रही थी। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा की सहायक नदी है। इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना, यमुना गंगा की सहायक नदी है, और जो यमुना की सहायक नदी होगी वो यमुना की भी सहायक नदी होगी। इस प्रकार हमें गंगा नदी के सहायक नदियों में इस नदी का भी चर्चा करना पड़ रही है। ये जो बेतवा भोपाल के आसपास निकलती है, और गंगा में हमीरपुर के आसपास यमुना में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये बेतवा के बारे में इतना जानकारी बहुत है। उसके बाद अगला नदी है केन का उद्गम स्थल जान ले, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उद्गम स्थल है, और इसका जो यमुना में आकर मिलती है वो बांदा में आकर मिलती है।
बांदा में यमुना में आकर मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई की बात कर ले तो 427 किलोमीटर, 427 के। अगली जो नदी है टोंस, ये जो हर की दून, हर की पौड़ी, एक हमें ये ध्यान देना, हर की पौड़ी और हर की दून से, ये हर की दून मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि हर की पौड़ी हरिद्वार में स्थित है। ये हमें ध्यान देना होगा क्योंकि कई बार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मध्य प्रदेश। कई बार हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हर की पौड़ी और हर की दून कहाँ स्थित है। एग्जाम में एग्जामिनर हम लोग को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान देना होगा। ये जहाँ जो यमुना में मिलती है, सिरसा के पास आकर यमुना में मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 150 किलोमीटर है। और अगली नदी है, अगली नदी सोन नदी है। अगली नदी सोन नदी है। इसका जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है, अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। और ये जो गंगा माकर मिलती है, अभी तक हम लोग पढ़े थे यमुना माकर मिलती है। और ये अब हम लोग ध्यान देते हैं कि अब ये सोन नदी आई जो सीधे गंगा माकर मिलती है पटना के पास, सोनपुर में। पटना के पास सोनपुर में। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। एक बात ये हो गई। अब हमें ध्यान देना होगा इसकी कुछ फैक्चुअल। इस तरह से हम ये देख लो तो मध्य भारत की मध्य भारत की प्रमुख नदी है, सहायक नदी। मध्य भारत की प्रमुख नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। गंगा। अब इसकी लंबाई 700, ये प्रमुख नदी है, इसलिए इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लें। सहायक नदी बनास, गोपड़, रिहंद और कन्हड़। ये इतना बहुत है इसकी सहायक नदियों के बारे में। अब और अगली नदी है गंगा के दक्षिणी छोर से आकर मिलने वाली अगली नदी दामोदर है। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर की पहाड़ी। और इसका जो है, ये जो गंगा नदी में मिलती है, और गंगा नदी की एक शाखा हुगली में आकर मिलती है। हुगली में आकर मिलती है कलकत्ता के पास। हुगली में आकर मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 541 किलोमीटर है। 541 किलोमीटर। ये जो गंगा नदी है, इसी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक, यह बंगाल का शोक किसे? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और ये हमें ध्यान देना होगा, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, जो गंगा नदी के उत्तरी छोर से आकर मिलती है। अब ये हमें इस बात का ध्यान देना होगा, ये जो दामोदर वैली कोऑपरेशन है, इसको बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 में शुरुआत किए थे। ये भारत की पहली घाटी परियोजना है। ये यहाँ लिख देता हूँ, भारत की पहली घाटी परियोजना। यदि कोई आपसे विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना पूछे, ये तो अमेरिका में सॉरी दोस्तों, मैं इसका विश्व की पहली नदी घाटियाँ अभी मैं फ़िलहाल भूल गया हूँ। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जानकारियाँ मैं डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारियाँ डाल दूंगा, जो आप प्लीज़ आकर आप देख लें। मैं इस वक्त फ़िलहाल भूल गया हूँ।
मैं बता नहीं सकता हूँ। भारत की पहली घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, इससे जो हमारी है ये जो है डैम बनाएगा, सबसे पहले डैम बनाएगा, उससे बिजली उत्पादन, सिंचाई, पर्यटन व अन्य काम इससे लिए जाएगा। जो इस तरह दामोदर घाटी परियोजना, इसी घाटी परियोजना को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत की औद्योगिक संरचना, भारत की डैम आधुनिक भारत की मंदिर है, आधुनिक भारत की मंदिर है। इसलिए हमें यह ध्यान दें, दामोदर वैली कोऑपरेशन बंगाल और झारखंड में विस्तृत है, बंगाल और झारखंड में विस्तृत है, और ये भारत की पहली वैली कोऑपरेशन है। अब मैं बात कर लेते हैं इससे कुछ तथ्य। गंगा नदी को बांग्लादेश में ये बोलते हैं पद्मा नदी से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा प्रमुख किनारे बसे शहरों की बात कर ले शुरू से। सबसे पहले देवप्रयाग, हरिद्वार, उसके बाद नीचे आते हैं जो प्रमुख सहायक नदी प्रमुख शहर हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, काशी, पटना, भागलपुर। ये हमें एक बात ध्यान देनी है, कलकत्ता के बारे में जब भी पूछे तो हुगली नदी के किनारे है, जो एक गंगा नदी की शाखा है। गंगा नदी के इस तरह से गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में बात कर लेते हैं। देवप्रयाग, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, काशी, पटना, भागलपुर। इतना गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के हो गई, और ये हुगली नदी है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये इसकी जो डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा। इस डेल्टा को क्या बोलते हैं? इस डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, ये जो है सुंदरबन डेल्टा है। इस तरह से हमारी पहली समाप्त हुई थी सिंधु नदी अपवाह तंत्र। हम लोग का दूसरा खत्म हो गया गंगा नदी का अपवाह तंत्र। अब मैं तीसरा नदी के बारे में बात करूंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। मैं ये वीडियो भी जल्दी ला दूंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसलिए थैंक यू दोस्तों।